मैं हूं मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है में हमेशा ध्यान रखने लायक कुछ बातें। चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। आपको पता है जीवन में हमें कुछ बातें सिर्फ एक ही बार मिलती हैं, जैसे माता पिता और जवानी। क्या आपने सुना है गॉड ने किसी को गिफ्ट में माता पिता दिए या माता पिता किसी को जीवन में दोबारा मिले हैं? नहीं, आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। माता पिता तो हमें जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं और ऐसा कहते हैं जिनकी पुण्यवानी स्वर्ग के बराबर होती है उन्हें ही माता पिता मिलते हैं। और जवानी भी हमें जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। जवानी में जुआ, चोरी, झूठ, पिक्चर ऐसी व्यसनों से दूर रहना चाहिए। और जिंदगी का बहुत खूबसूरत समय होता है और ये समय हमें सिर्फ जीवन में एक बार मिलता है। और कहते हैं जो जीवन में हमें सिर्फ एक बार मिलता है वो बहुत अनमोल होता है। अब दूसरी बात, जीवन में हमें हमेशा माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म देकर ये जीवन दिया है और गुरु हमें इस जीवन को जीने का सही तरीका बताते हैं, हमारे जीवन का अंधकार हटाते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब तीसरी बात, हमें हमेशा जीवन में मन, काम और क्रोध इन तीन चीजों को हमेशा वश में करना चाहिए, क्योंकि मन हमारा बड़ा चंचल होता है। अगर हम उसे वश में कर लो तो हमें मोक्ष मिलता है, पर अगर हम इसे वश में नहीं कर पाए तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ती हैं और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो हमारा क्रोध बढ़ता है। भी कहते हैं अगर मन को पूरी तरह कंट्रोल कर लो तो मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और अगर मन को कंट्रोल नहीं कर पाओ तो मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए कहते हैं इन तीन चीजों को हमेशा वश में रखना चाहिए। और काम और क्रोध को अगर हम वश में नहीं रखें तो कार्य नकारात्मक हो जाते हैं। इसका परिणाम हमें बहुत लंबे समय तक बुरे कर्मों द्वारा भुगतना पड़ता है। इसलिए काम और क्रोध को भी हमेशा वश में रखना चाहिए। चौथी बात है, ऋण, शत्रु और बीमारी को कभी छोटा मत समझो। मतलब यहाँ पर है कर्ज। कर्ज को अगर हम छोटा समझने लगे तो वो कब बड़ा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है और हम कर्ज में डूब जाते हैं। हमारी आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो जाती है और इसका दुष्परिणाम हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। शत्रु तो जीवन में हमें कभी बनाने ही नहीं चाहिए, और अगर हमारे कर्म उदय के कारण कभी शत्रु बन जाए तो इन्हें भी कभी छोटा मत समझो। अगर इन्हें छोटा समझेंगे तो ये उसी बात का फायदा उठाकर आपसे आगे चले जाएंगे और आप सिर्फ पछताते रहेंगे। बीमारी में भी हम अक्सर बीमारी को छोटा छोटा समझकर दवाई लेने में हलगर्जीपना करते हैं और वही छोटी बीमारी कब बड़ी बीमारी बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता है और हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह बिगड़ जाता है। और अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो फिर हम जिंदगी में जिएंगे ही कैसे? और पांचवी बात है समय, मौत और ग्राहक। ये तीनों चीजों कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। समय, इसीलिए हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। तो हम 5 मिनट देरी से उठने से, 5 मिनट रेलवे स्टेशन पर लेट पहुंचने से, 5 मिनट मीटिंग में लेट जाने से ही बहुत नुकसान कर बैठते हैं। इसका मतलब समय बड़ा मूल्यवान है। अगर इस समय को आप नष्ट करेंगे तो समय आने पर आपको नष्ट कर देगा और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही मौत और ग्राहक का है। जैसे जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है,
वैसे ही मौत और ग्राहक का आना हमारे हाथ में नहीं है और इनका समय निश्चित नहीं है। इसीलिए कहते हैं समय मौत ग्राहक कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अब छठी बात है, जो एक बार निकल गया वो लौट कर नहीं आता है। जैसे मुंह से बोल और शरीर से प्राण। बहुत बार हम गुस्से में हमारे आसपास के लोगों को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे परिवार के सदस्यों को कुछ ऐसी कड़वी बातें बोल देते हैं जिनसे उनका मन बहुत दुखता है और फिर हम बाद में पछताते रहते हैं। वो कहते हैं ना, मार ले घाव जातात पण बोलले नाही। इसीलिए हमें सामने वाले को ऐसे ही शब्द उच्चारण करने चाहिए जो शब्द हमें खुद को सुनने में अच्छे लगे। अगर शरीर में से प्राण निकल गए तो फिर वो लौट कर नहीं आते हैं। इसीलिए हमें हमारे आसपास के लोगों की, हमारे फ्रेंड्स की, हमारे परिवार के सदस्यों की हमेशा सहायता करना चाहिए और हमारे बुजुर्गों की मन से सेवा करना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर से प्राण निकल गए तो उनकी फोटो खुटी पर और उनकी यादें सिर्फ हमारे मन में रह जाती हैं। आशा करती हूँ ये सब बातें आप सभी हमेशा ध्यान रखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।